दोस्तों, सुपरसोनिक कॉनकॉर्ड दुनिया का पहला सुपरसोनिक विमान तो था ही, लेकिन सबसे अनूठा भी था। इस विमान के बारे में कई दिलचस्प राज हैं जो शायद ही किसी को पता हो। 2 मार्च साल 1969 जब गोली से भी तेज चलने वाले सुपरसोनिक विमान कॉनकॉर्ड ने अपनी पहली उड़ान भरी थी। ये दुनिया का सबसे अनूठा विमान था जो आवाज की गति से भी 2 गुना तेज उड़ता था। तो फिर ऐसा क्या हुआ कि इसे रिटायर कर दिया गया? आज हम आपको सुपरसोनिक कॉनकॉर्ड के बारे में कुछ दिलचस्प और अनसुनी बातें बताएंगे। नंबर 1, साल 1969 में ब्रिटिश एयरक्राफ्ट कॉरपोरेशन और फ्रांस की एरोस्पेशियल ने विमानों पर काम करना शुरू किया और दोनों कंपनियों के इंजीनियरों ने मिलकर 1 अक्टूबर 1969 को कॉनकॉर्ड नाम का एक विमान बनाया। कॉनकॉर्ड का मतलब है एग्रीमेंट। नंबर 2, कॉनकॉर्ड में 2 पायलट, 1 फ्लाइट इंजीनियर और 6 फ्लाइट अटेंडेंट होते थे। ये विमान 100 यात्रियों को लेकर उड़ सकता था। यात्रियों के अलावा इस विमान से हीरे और मानव अंगों को भी ट्रांसपोर्ट किया जाता था। नंबर 3, कॉनकॉर्ड जब तक सर्विस में रहा तब तक इसने 50,000 उड़ानें ली। इसके सबसे दिलचस्प उड़ान 8 नवंबर को रही, जब इसने मात्र 29 घंटों और 59 मिनट में दुनिया भर का चक्कर लगाया था। कॉनकॉर्ड में कॉकपिट मूविंग था, जिसे विमान के उतरने के दौरान आगे की ओर खिसकाया जा सकता था। इसका नियंत्रण काफी अच्छा था, जिसकी वजह से इसे बोइंग विमानों के मुकाबले उड़ाना काफी आसान माना जाता था। कॉनकॉर्ड लंदन से न्यूयॉर्क का सफर 2 घंटे 53 मिनट में पूरा कर लेता था, जबकि इसी सफर को सामान्य बोइंग विमान से पूरा करने में 8 घंटे लग जाते थे। शायद इसी वजह से सुपरसोनिक विमान से सफर करना काफी महंगा था। कॉनकॉर्ड से सफर करने वाले यात्री को करीब 4 लाख रुपए किराया देना पड़ता था, जो आम विमानों के किराए के मुकाबले काफी ज्यादा था। इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि कॉनकॉर्ड से सफर सिर्फ अमीर और वो लोग करते थे जिसे किसी स्थान पर जल्दी पहुंचना होता था। कॉनकॉर्ड के इतिहास का वो काला दिन 26 नवंबर 2003 का वो दिन कॉनकॉर्ड के इतिहास में काला दिन साबित हुआ। उस दिन इस सुपरसोनिक विमान ने अपनी आखिरी उड़ान भरी। उस दिन के बाद से इस विमान की उड़ानें बंद कर दी गईं। विमान ने 27 साल की अपनी सेवा समाप्त करते हुए इंग्लैंड के ब्रिस्टल के ऊपर से अपनी आखिरी उड़ान भरी थी। 1976 से अपनी उड़ान शुरू करने वाले इस शानदार विमान को विमानन उद्योग में मंदी की वजह से रिटायर कर दिया गया। पहले एयर फ्रांस ने और बाद में ब्रिटिश एयरवेज ने दुनिया के पहले सुपरसोनिक विमान को बंद कर दिया था। अमेरिका ने कर दिया था बैन। 21 जनवरी 1976 को पहली बार इस विमान ने लंदन, बहरीन और पेरिस रियो रूट पर उड़ान भरी थी। संयुक्त राज्य अमेरिका में सुपरसोनिक विमान कॉनकॉर्ड की उड़ानों पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। अमेरिका के नागरिकों ने कॉनकॉर्ड की तेज आवाज से होने वाले ध्वनि प्रदूषण की वजह से इसकी उड़ानों पर प्रतिबंध लगाने के लिए प्रदर्शन किया था, जिसके बाद अमेरिकी सरकार ने इसे देश में प्रतिबंधित कर दिया। हालांकि ये प्रतिबंध ज्यादा दिनों तक नहीं रहा और मई 1976 को ही इसे वापस ले लिया गया। सिर्फ एक बार हुई दुर्घटना। कॉनकॉर्ड विमान अपने 27 साल के कार्यकाल में केवल एक बार दुर्घटनाग्रस्त हुआ था। साल 2000 में पेरिस के पास ये विमान क्रैश हो गया था। इसके 3 साल बाद ही इसे हमेशा के लिए रिटायर कर दिया गया। कॉनकॉर्ड विमान से न्यूयॉर्क से पेरिस जाने में 8 घंटे लगते थे। फिलहाल सभी कॉनकॉर्ड विमान ग्राउंडेड हैं। इनमें से कुछ तमाम संग्रहालयों में प्रदर्शनी के लिए भी रखे गए हैं। विज्ञान ने समय के साथ काफी ज्यादा तरक्की कर ली है और अब एक जगह से दूसरी जगह तक बहुत कम समय में पहुंचा जा सकता है। आज हम आपको एक ऐसे ही प्लेन के बारे में बता रहे हैं जिसकी रफ्तार ध्वनि से भी तेज है, हवा से भी तेज स्पीड। अब इस बूम सुपरसोनिक प्लेन के आ जाने से यात्रा का समय आधे से भी कम हो गया था। इस प्लेन की रफ्तार किसी तूफान से कम नहीं थी, क्योंकि ये प्लेन 2714 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ता है। ये पहले के सबसे तेज प्लेन से 482.8 किलोमीटर तेज रफ्तार से उड़ता है। बूम टेक्नोलॉजी के मालिक और संस्थापक ब्लैक शोल ने बताया कि कंपनी इस प्लेन की तकनीक को और ज्यादा बेहतर बनाने पर काम कर रही है। समय के साथ साथ विज्ञान ने की तरक्की। एक समय था जब यात्रा के लिए जानवरों की मदद ली जाती थी। समय के साथ साथ बदलाव होते गए और साइकिल, फिर मोटर वाहन, फिर रेलगाड़ी, पानी के जहाज और फिर हवाई जहाज तक का आविष्कार हो गया। जो लोग कम समय में एक जहाज से दूसरी जगह पहुंचना चाहते हैं, वो हवाई जहाज में बैठकर यात्रा करते हैं।
दोस्तों ये तो रहा सुपरसोनिक एयरप्लेन का इतिहास। अब हम इसके भविष्य की ओर देखते हैं और आपको बताते हैं कि ये कितना ज्यादा तरक्की करेगा। ध्वनि की गति से तेज रफ्तार, महज कुछ घंटों में दुनिया के एक कोने से दूसरे कोने तक उड़ान। रफ्तार इतनी कि खुली आंख से देखना मुश्किल। जी हाँ, अमेरिका 2029 में सुपरसोनिक पैसेंजर फ्लाइट लोगों के लिए ला रहा है। इसकी घोषणा अमेरिका की तरफ से कर दी गई है। अमेरिकी सरकार ने 15 सुपरसोनिक पैसेंजर फ्लाइट खरीदने की घोषणा कर दी है। अमेरिका का एविएशन कंपनी यूनाइटेड एयरलाइंस और सुपरसोनिक विमान बनाने वाली कंपनी बूम सुपरसोनिक के बीच समझौता हुआ है, जिसके तहत अमेरिका बूम सुपरसोनिक से 15 सुपरसोनिक सुपरक्राफ्ट खरीदेगा। 2029 तक अमेरिका अपने यात्रियों के सुपरसोनिक फ्लाइट लाने जा रहा है। ऐसे में आइए जानते हैं कि सुपरसोनिक विमानों की क्या खासियत है और टेक्नोलॉजी से कैसे हमारी दुनिया पूरी तरह से बदल रही है। क्या होता है सुपरसोनिक फ्लाइट? सुपरसोनिक फ्लाइट वो फ्लाइट होती है जिसकी रफ्तार ध्वनि की रफ्तार से भी तेज हो। रिपोर्ट के मुताबिक सुपरसोनिक विमान धरती से करीब 60,000 फीट यानी कि 18,300 मीटर की ऊंचाई पर उड़ान भरेंगे और इसकी रफ्तार साधारण विमानों की रफ्तार के मुकाबले 660 मील प्रति घंटे यानी कि 1060 किलोमीटर प्रति घंटे से ज्यादा होगी। अभी जो साधारण जेट विमानों से आप सफर करते हैं उसकी रफ्तार साधारणतः 900 किलोमीटर प्रति घंटे तक होती है। हालांकि रिपोर्ट है कि अभी तक बूम कंपनी ने अभी तक कोई सुपरसोनिक विमान नहीं बनाया है और पहले सुपरसोनिक फ्लाइट को अभी तक सर्टिफिकेट नहीं मिला है। सुपरसोनिक विमानों से प्रदूषण। कंपनी का दावा है कि सुपरसोनिक फ्लाइट्स 100% सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल पर चलेगा और उससे कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन नहीं होगा। बूम कंपनी ने अभी तक प्रोटोटाइप एयरक्राफ्ट ही अभी तक बनाया है जिसका इसी साल उड़ान भरना निश्चित है। कंपनी के मुताबिक इसमें सिर्फ पायलट के ही बैठने की जगह है। रिपोर्ट के मुताबिक ये एयरक्राफ्ट आसमान में करीब 60,000 फीट की ऊंचाई भरेगा और अभी जो नॉर्मल विमान होते हैं वो आसमान में करीब 36,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ान भरते हैं। दोस्तों जान लेते हैं आखिरकार सुपरसोनिक विमानों के साथ क्या होती है समस्या। सुपरसोनिक विमानों के साथ सामान्यतः दो बड़ी चुनौतियां हैं। पहली दिक्कत शोर और दूसरा प्रदूषण। बीबीसी की रिपोर्ट के मुताबिक आवाज की गति से भी ज्यादा रफ्तार होने की वजह से ये काफी ज्यादा शोर उत्पन्न करेगा। इन विमानों से कितनी आवाज निकलेगी इसका अंदाजा आप इसी से ही लगा सकते हैं कि आसमान में 18,000 मीटर से ज्यादा की ऊंचाई पर होने के बाद भी इसकी आवाज धरती पर काफी ज्यादा सुनाई देगी। ये आवाज किसी विस्फोट के जैसी ही होगी। हालांकि कंपनी का कहना है कि प्लेन से निकलने वाली आवाज ज्यादा नहीं होगी और सुपरसोनिक विमानों की आवाज उतनी होगी जितनी आवाज आधुनिक जेट फ्लाइट से निकलती है। इसके साथ ही कंपनी का कहना है कि वक्त के साथ इसमें सुधार करते हुए इसकी आवाज को और कम किया जा सकेगा। वहीं दूसरी बड़ी समस्या इस विमान द्वारा ज्यादा तेल की खपत होगी। बूम कंपनी के एक अधिकारी ने बीबीसी से कहा कि अगर आपको ज्यादा ऊर्जा चाहिए तो आपको ज्यादा फ्यूल की भी जरूरत होगी। हालांकि कंपनी की तरफ से ये भी कहा गया है कि सुपरसोनिक विमानों से प्रदूषण नहीं होगा। 9,260 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार। आपको बता दें कि अमेरिका के राष्ट्रपति के लिए भी सुपरसोनिक विमान का निर्माण किया जा रहा है। इसे एयरफोर्स 1 के साथ बदल दिया जाएगा। इस विमान में बैठने के लिए 8 लोगों की जगह होगी जिसमें फ्लैट सीट्स और एडजस्टेबल टेबल की भी व्यवस्था होगी। कैबिन में 20 बिजनेस क्लास सीटों को रखा जाएगा और फ्लाइट के अंदर 2 गैलरी भी होंगी। रिपोर्ट के मुताबिक जिस सुपरसोनिक विमान का निर्माण अमेरिकन राष्ट्रपति के लिए किया जा रहा है उसकी रफ्तार 5,000 नॉटिकल मील यानी कि 9,260 किलोमीटर प्रति घंटे की होगी। यानी अमेरिकी राष्ट्रपति अपने नए विमान से 7 घंटे का सफर सिर्फ 90 मिनट में ही पूरा कर सकेंगे। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने सोशल मीडिया पर जरूर शेयर करें। उम्मीद करते हैं कि आपने ये फैक्ट बाबा हिंदी चैनल अब तक सब्सक्राइब कर लिया होगा जिससे हमारी अगली इंटरेस्टिंग वीडियोस आप तक पहुंचती रहेंगी। अगर आपके पास किसी भी तरह के सुझाव हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं ताकि हम अगली वीडियोस को और बेहतर बना सकें। चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।